राधे राधे सभी को। प्रियजू पोशाक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हमने लड्डू गोपाल जी की एक सुंदर सी फ्रॉक बनाकर तैयार की है। बहुत ही प्यारी फ्रॉक बनाई है और एकदम आसान सा हमने इसमें डिज़ाइन बनाया हुआ है। ये मैंने 5 नंबर गोपाल जी के लिए बनाई है, लेकिन सेम आप 4 को भी पहना सकते हो, 5 को भी, और 6 नंबर गोपाल जी को भी पहना सकते हो। क्योंकि देखिए, ये जो हमारी वुलन की ड्रेसेस होती हैं तो ये 1 नंबर छोटे गोपाल जी को भी आ जाती है और 1 नंबर बड़े गोपाल जी को भी आसानी के साथ आ जाती है। और जो इस तरह की ड्रेस होती हैं ये पहनाने में बहुत ज़्यादा आसान होती हैं। इसे आप देखिए इस तरह से पूरी खुली हुई है, तो इसे आप आराम से, हमने 6 नंबर को पहनाना चाहोगे तो 6 नंबर को भी आ जाएगी कि हमने 5 नंबर के लिए बनाई है, और 4 नंबर को पहनाना चाहोगे तो 4 नंबर को भी आसानी के साथ आ जाएगी। जो यहाँ से देखिए बंद होती है उन्हें पहनाने में दिक्कत होती है, लेकिन जो यहाँ से पूरी खुली हुई होती हैं ड्रेस वो आसानी के साथ गोपाल जी को पहनाई जा सकती हैं। और इसे हमने सिलाइयों से बनाया है, काफ़ी सुंदर इसका लुक आया है और एकदम आसान तरीके से हमने इसे बनाकर तैयार किया है। तो आप भी इसे अपने गोपाल जी के लिए ज़रूर से बनाएं। ड्रेस अच्छी लगे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसके साथ ही हमने मैचिंग की कैप बनाई हुई है, बहुत ही प्यारा लुक है कैप का भी। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, ड्रेस बनाने के लिए सबसे पहले हम चोली बनाकर तैयार करेंगे। ये मैंने 10 नंबर की सिलाई ली हुई है जिससे मैं ये ड्रेस बनाऊंगी। और ये मैंने बेबी सॉफ्ट वूल ली हुई है, इस तरह की जो 3 प्लाई वाली वूल होती है, इसमें 3 धागे आते हैं, ये वाली हमने वूल ली है। आप किसी भी तरह की वूल ले सकते हो। और ये हमने 18 फंदे लिए। बिल्कुल स्टार्टिंग से हम आपको बताएंगे किस तरह से वर्क करना है। 18 फंदे हैं ये हमारे पास, और ये हमारी पहली सिलाई है। सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे, रो को कंप्लीट करेंगे। 18 के 18 फंदे उल्टे उल्टे बुनेंगे। पहली सिलाई पर फंदे थोड़ा टाइट होते हैं तो ध्यान से बुनेंगे, कोई फंदा हमारा गिर ना जाए। और रो कंप्लीट करेंगे। एक सिलाई हमने बना ली है और ये हमारी दूसरी सिलाई है। दूसरी सिलाई को भी इसी तरह उल्टा उल्टा बुनेंगे, इसे भी हम रो को कंप्लीट करेंगे। पहली सिलाई हमारी उल्टी साइड पर आएगी, दूसरी सिलाई हमारी सीधी साइड पर आएगी। 18 के 18 फंदों को इसी तरह उल्टा उल्टा बुनेंगे। ये हमने 2 सिलाई बना ली हैं। अब ये हमारी तीसरी सिलाई है। जब हम तीसरी सिलाई बनाएंगे तो इसे भी हम इसी तरह उल्टा उल्टा बुनेंगे। और ये जो हमारा इस तरह से यहाँ पर अगर धागा है तो जब हम तीसरी सिलाई बनाएंगे ये भी हमारी उल्टी साइड पर ही आएगी। तो इस वाले धागे को हम यहाँ पर इस तरह से दबाते हुए लेकर चलेंगे, क्योंकि अगर इसे यहीं से हम कट कर देंगे तो बुनाई हमारी खुल जाएगी। और इस तरह से देखिए हम एक एक फंदा बुनते जाएंगे, इस वाले धागे को यहाँ पर इस तरह से हाइड कर देंगे। इससे हमारे वर्क में फिनिशिंग आएगी। देख सकते हो आप, पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पर हमारा धागा था। पहली ही सिलाई पर अगर हम इस धागे को देखिए दबा देते हैं तो यहाँ पर जो ये इस तरह से गले पर आती है ये वाली लाइनिंग हमारी, तो ये अच्छा नहीं लगता, इसलिए हमने इसे तीसरी जो सिलाई बनाई है इस पर हमने इस धागे को दबा दिया। अगर ज़्यादा बड़ा धागा है आपका ये तो 4 से 5 बार आप इस तरह से दबा दें, उसके बाद आप इसे मिलाकर कट कर दें। 3 सिलाई हमने यहाँ पर बना ली है। अब ये हमारी चौथी सिलाई है, ये हमारी सीधी साइड पर आएगी। यहाँ से हम फंदे बढ़ाने की स्टार्टिंग करेंगे। और देखिए, जब भी हम फंदा बढ़ाएंगे तो लगातार 2 फंदों पर फंदा बढ़ाएंगे। मैं ये जाली वाली चोली बना रही हूँ और बिल्कुल मैं आपको फंदे गिन गिन कर बताऊंगी कितने फंदे आपको सीधे बनाने हैं, कितने फंदों पर फंदा बढ़ाना है। सीधे की जगह आप फंदे उल्टे उल्टे भी बुन सकते हो या फिर सीधा बुन सकते हो। तो मैं सीधे बनाऊंगी। सबसे पहले स्टार्टिंग के देखिए हमने 2 फंदे सीधे बना लिए, इन पर हमने फंदा नहीं बढ़ाया। जब हम फंदों को सीधा बनाते हैं धागा इस तरह से पीछे की साइड चला जाता है, तो इन दोनों फंदों पर हमें फंदा बढ़ाना है। तो धागा देखिए इस तरह से अपनी साइड कर लेंगे, फंदे को सीधा बुन लेंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हो एक फंदे से यहाँ पर हमारे 2 फंदे बन जाएंगे, यहाँ पर हमारा फंदा बढ़ जाएगा। हमें लगातार 2 फंदों पर फंदा बढ़ाना है, तो एक बार धागा फिर से अपनी साइड करेंगे और नेक्स्ट फंदे को फिर से सीधा बुनेंगे। तो इन दोनों फंदों पर हमने फंदे बढ़ाए हैं, तो 2 फंदे यहाँ पर हमारे बढ़ जाएंगे। अब इसके बाद 2 फंदे सीधे बनाएंगे, इन पर हमने फंदा नहीं बढ़ाया। अब इसके बाद इन दोनों फंदों पर हमें फंदा बढ़ाना है। तो एक बार फिर से हम बता रहे हैं कि फंदा किस तरह से बढ़ाएंगे। देखिए, धागा एक बार फिर से अपनी साइड लाएंगे, फंदे को सीधा बुनेंगे। अब देखिए धागा फिर से पीछे चला जाएगा, तो एक बार फिर से अपनी साइड, नेक्स्ट फंदे को फिर से सीधा बुनेंगे। तो जिन फंदों पर हमें फंदा बढ़ाना है उन पर धागा हमें अपनी साइड करना होगा, फंदे को सीधा बुनना होगा, फिर से धागा अपनी साइड करना होगा
और नेक्स्ट फंदे को फिर से सीधा बुनना होगा। इस तरह से हम 2 फंदों पर फंदा बढ़ा लेंगे। अब 2 फंदे सीधे बनाएंगे, इन पर हमने फंदा नहीं बढ़ाया। इसके बाद अब 2 फंदों पर फंदा बढ़ाएंगे तो तरीका सेम रहेगा। अब 2 फंदे सीधे बनाए, इन पर फंदा नहीं बढ़ाया। इसके बाद 2 फंदों पर फंदा बढ़ाएंगे, तरीका सेम है। अब लास्ट के 2 फंदे जो बचे इन्हें सीधा बुन लेंगे। अब नेक्स्ट रो हमारी देखिए उल्टी साइड पर आएगी। सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुनेंगे, रो को कंप्लीट करेंगे। उल्टी साइड से सभी सिलाइयाँ हमारी इसी तरह बनेंगी। कोई फंदा हमें ना ही बढ़ाना होगा ना ही घटाना होगा। तो मैं केवल सीधी साइड की सिलाइयाँ आपको बुनकर दिखाऊंगी। उल्टी साइड से देखिए जिस तरह से हम ये वाली सिलाई बना रहे हैं इसी तरह आप सभी सिलाइयाँ बना लें। अगर दोनों साइड की सिलाइयाँ हम आपको बनाकर दिखाएंगे तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए हम आपको सीधी साइड की सिलाइयाँ बनाकर दिखाएंगे। उल्टी साइड की हम सभी सिलाइयाँ इसी तरह फंदों को हम उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट करेंगे। ये हमने उल्टी साइड से बुन लिया है फंदों को। फिर से देखिए हम सीधी साइड पर आ गए। इस बार स्टार्टिंग के हम 3 फंदे सीधे बनाएंगे। और देखिए मैं आपको पहचान बता रही हूँ कि हमें फंदा कहाँ पर बढ़ाना होता है, और मैं फंदे गिनकर भी बताऊंगी। लेकिन आप अगर पहचान से फंदा बढ़ाना चाहें तो पहचान कर भी फंदा बढ़ा सकते हैं। देखिए जब हमने पहली सिलाई पर फंदों को बढ़ाया था तो ये आपको इस तरह से एक फंदा दिखाई देगा। ये चोटी वाला फंदा बनकर आएगा। इसके इधर की साइड भी जाली दिखाई देगी और इधर की साइड भी जाली दिखाई देगी। तो हमें लगातार 2 फंदों पर फंदा बढ़ाना होता है। तो सबसे पहले फंदा बढ़ाते हैं हम इस फंदे पर बढ़ाते हैं, और जो दूसरा फंदा बढ़ाते हैं इसके आगे वाले फंदे पर बढ़ाते हैं। ऐसा फंदा आपको यहाँ पर 4 जगह दिखाई देगा। देखिए एक जगह यहाँ पर दिखाई देगा, तो यहाँ पर बढ़ाएंगे और एक बार यहाँ पर बढ़ाएंगे। ये यहाँ पर दिखाई देगा। ये देखिए इसके इधर भी जाली और इधर की साइड भी जाली। पहला फंदा यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर। ऐसे जो फंदा आपको इस यहाँ पर 4 जगह दिखाई देगा। एक देखिए यहाँ पर दिखाई देगा। तो पहला फंदा हम यहाँ पर बढ़ाते हैं, दूसरा यहाँ पर बढ़ाते हैं। आप पहचान कर भी फंदे बढ़ा सकते हो और मैं आपको गिन कर भी बताऊंगी। तो ये स्टार्टिंग में हमने देखिए 3 फंदे सीधे बना लिए। इसके बाद 2 फंदों पर हम फंदा बढ़ाएंगे। इसके बाद 4 फंदे सीधे बनाएंगे। देखिए 4 फंदे सीधे बनाने के बाद हमारा वही वाला फंदा आ जाएगा जिस पर हमने आपको बताया कि हमें फंदा बढ़ाना है। अब 2 फंदों पर हम फंदा बढ़ाएंगे। अब 4 फंदे सीधे बनाएंगे। इसके बाद 2 फंदों पर फंदा बढ़ाएंगे। अब 4 फंदे सीधे बनाएंगे। इसके बाद 2 फंदों पर फंदा बढ़ाएंगे। अब लास्ट में 3 फंदे बचे, इन्हें सीधा बुन लेंगे। नेक्स्ट रो हमारी उल्टी साइड पर आएगी और सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुनेंगे, रो कंप्लीट करेंगे। वो सीधी साइड पर आएंगे। हम आपको फिर आगे का वर्क बताएंगे हमें किस तरह से करना है। उल्टी साइड से फंदों को बुनने के बाद फिर से हम सीधी साइड पर आएंगे और इस बार स्टार्टिंग के 4 फंदे सीधे बनाएंगे। इसके बाद 2 फंदों पर फंदा बढ़ाएंगे। 6 फंदे सीधे बनाएंगे। इसके बाद 2 फंदों पर हम फंदा बढ़ाएंगे। इसके बाद 6 फंदे सीधे बनाएंगे। अब 2 फंदों पर फंदा बढ़ाएंगे। अब 6 फंदे सीधे बनाएंगे। अब 2 फंदों पर फंदा बढ़ाएंगे और लास्ट में ये हमारे पास 4 फंदे बचेंगे, इन्हें सीधे बुन लेंगे। नेक्स्ट रो हमारी उल्टी साइड पर आएगी और सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुनेंगे, रो को कंप्लीट करेंगे। सीधी साइड से फंदों को बुनने के बाद फिर से हम उल्टी साइड पर आ गए और इस बार हम स्टार्टिंग के 5 फंदे सीधे बनाएंगे। इसके बाद 2 फंदों पर फंदा बढ़ाएंगे। अब 8 फंदे सीधे बनाएंगे। इसके बाद 2 फंदों पर फंदा बढ़ाएंगे। अब 8 फंदे फिर से सीधे बनाएंगे।
इसके बाद 2 फंदों पर हम फंदा बढ़ाएंगे, 8 फंदे फिर सीधे बनाएंगे। इसके बाद 2 फंदों पर फंदा बढ़ाएंगे। लास्ट में हमारे पास ये 5 फंदे बचेंगे, इन्हें सीधा बुन लेंगे। और नेक्स्ट रो हमारी उल्टी साइड पर आएगी, सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुनेंगे, रो को कंप्लीट करेंगे। सीधी साइड पर आ गए हैं हम, उल्टी साइड से हमने फंदों को बुन लिया है। इस बार स्टार्टिंग की 6 फंदे सीधे बनाएंगे। अब 2 फंदों पर फंदा बढ़ाएंगे, इसके बाद 10 फंदे सीधे बनाएंगे। अब 2 फंदों पर फंदा बढ़ाएंगे, अब 10 फंदे सीधे बनाएंगे। देखिए यहाँ पर हमने 8 फंदे सीधे बना लिए। 2 फंदों पर फंदा बढ़ाएंगे, फिर से 8 फंदे सीधे, ये देखिए यहाँ पर हमने 10 फंदे सीधे बनाए, फिर 2 फंदों पर फंदा बढ़ाया, फिर 10 फंदे सीधे। अब 2 फंदों पर फंदा बढ़ाएंगे। देखिए एक बार फिर से देख लेते हैं। स्टार्टिंग में हमने यहाँ पर 6 फंदे सीधे बनाए, फिर 2 फंदों पर फंदा बढ़ाया, फिर 10 फंदे सीधे, फिर 2 फंदों पर फंदा, फिर 10 फंदे सीधे, फिर 2 फंदों पर फंदा बढ़ाया, फिर 10 फंदे सीधे, फिर 2 फंदों पर फंदा बढ़ाया, और लास्ट में ये 6 फंदे बचेंगे, इन्हें हम सीधा बुन लेंगे। देखिए नेक्स्ट रो हमारी उल्टी साइड पर आएगी और सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुनेंगे, रो को कंप्लीट करेंगे। उल्टी साइड से हमने फंदों को बुन लिया है। जो हमने इसकी स्टार्टिंग की थी 18 फंदों से की थी, और हमने इसमें 5 बार देखिए 5 सीधी सलाइयों पर फंदों को बढ़ाया है। 1 2 3 4 और ये 5 जाली आपको इस तरह से दिखाई देंगी। अब हमारे जो फंदे हैं ये बढ़कर 58 हो गए हैं, 58 फंदे हो गए हैं। अब हम इसकी बाजू बनाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 8 फंदे सीधे बुन लेंगे। 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 फंदे हमने सीधे बना लिए। 14 फंदे यहाँ पर बाजू के लिए बनाएंगे। तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये हमने बाजू के लिए बनाया। इन 14 फंदों को हम 9 बार बुनेंगे। तो देखिए हम यहाँ से अब इन सिलाइयाँ गिननी स्टार्ट करेंगे उल्टी साइड से। ये हमारी पहली सिलाई है, फंदों को गिनते हुए बुनेंगे, कोई ज़्यादा फंदा बुना ना जाए। तो ये हमने 6 फंदे बुन लिए हैं। 7 8 9 10 11 12 13 14। अब इन्हीं 14 फंदों को फिर सीधी साइड से बुनेंगे। देखिए 2 3 4 सीधी साइड से बुन लिया। इन 14 फंदों को हमने 2 बार इन 14 फंदों को बुन लिया है। अब तीसरी बार बुनेंगे उल्टी साइड से। 14 ही फंदे बुनेंगे। आप देखिए 2 से 3 बार गिनते हुए बुन लें इन फंदों को, कोई हमारा एक्स्ट्रा फंदा ना बुना जाए। और जब हम इन्हें 2 से 3 बार बुन लेंगे तो ये 14 फंदे हमारे अलग हो जाएंगे, हमें पता चल जाएगा कि हमने 14 फंदों को बुन लिया है। तो ये हमने देखिए तीसरी बार बुन लिए, और अब ये हम चौथी बार फिर सीधी साइड से बुन रहे हैं। केवल 14 ही फंदे बुनेंगे। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये देखिए 14। अब 5वीं बार उल्टी साइड से। सेम इसी तरह से जब हम दूसरी बाजू बनाएंगे उसमें भी हम देखिए सेम
इसी तरह से 9 ही सिलाई बनाएंगे जिस तरह से हम इसमें बना रहे हैं। उल्टी साइड से सिलाई गिनना हम स्टार्ट करेंगे। जो हमारी पहली सिलाई है वो उल्टी साइड पर आएगी। वो टोटल हम इसमें 9 सिलाई बनाएंगे। तो हम 5 सिलाई हमने बना ली हैं। और 5 सिलाई बनाने के बाद देखिए जो हमारी छठी सिलाई है वो सीधी साइड पर आएगी, लेकिन हम उल्टा उल्टा बुनेंगे क्योंकि हम इसमें आगे की साइड थोड़ा सा बॉर्डर बनाएंगे। तो ये हमारी छठी सिलाई है। छठी, 7वीं, 8वीं और 9वीं सिलाई, 4 सिलाई हमारी उल्टा उल्टा बुनी जाएंगी, सीधी साइड से भी उल्टी साइड से भी। ये हमने छठी सिलाई बना ली। अब ये 7वीं सिलाई है। 14 ही फंदे बुन रहे हैं उल्टा उल्टा। अब देखिए ये हमारी 8वीं सिलाई। 14 ही फंदे बुनना है, सीधी साइड पर आ गए हम। और इसके बाद ये हमारी 9वीं सिलाई। टोटल हमें इसमें 9 ही सिलाई बनानी है। उल्टी साइड है। 9 सिलाई बनाने के बाद हम इन 14 फंदों को बंद कर देंगे। तो एक बाजू हमारी ये बनकर कंप्लीट हो जाएगी। और सेम इसी तरह से हमें दूसरी बाजू भी बनानी है। अब ये हमने देखिए बुन ली है 9 सिलाई। अब सीधी साइड पर आएंगे, 2 फंदे एक साथ बुनेंगे। इस तरह से 2 फंदे ले लिए हमने एक साथ सिलाई पर, बुन लेंगे। जो फंदा आएगा इसे इस तरह से वापिस से सिलाई पर लेकर आएंगे, नेक्स्ट फंदे के साथ बुनेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर हम ये फंदे बंद कर देंगे। तो ये हमने 3 फंदे बंद कर दिए। 4, ये देखिए 5, 6, 7, 8 और ये 9, 10, 11 और ये 12, 13 और एक फंदा हमारा इस तरह से सिलाई पर आ जाएगा। ये 14वां फंदा इस तरह से पकड़ेंगे, धागा थोड़ा दूर से कट करेंगे और इसी धागे को फंदे के बीच से इस तरह से निकालते हुए नोट लगा देंगे। ये एक बाजू बनकर तैयार हो जाएगी। अब हमने देखिए धागा कट कर दिया है। दोबारा से यहाँ पर हम धागा अटैच करेंगे, इस तरह से पकड़ेंगे, फंदे को बुन लेंगे। हमने धागे में नोट नहीं लगाई है, आप चाहे तो यहाँ पर नोट लगा सकते हो। हम देखिए इस तरह से धागे को दबाते हुए लेकर चलेंगे पीछे की साइड से। ये इस तरह से 3 फंदे बुन लिए हमने। ये 4 और ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ये 14 फंदे हमने बैक के लिए बनाए हैं। अब फिर से 14 फंदे यहाँ पर हम बाजू के लिए बनाएंगे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। अब देखिए जो 14 फंदे हमने बाजू के लिए बनाए, उल्टी साइड से इन 14 फंदों को फिर से बुनेंगे। अब हम गिनते हुए, जिस तरह से मैंने आपको पहले बाजू बनाना बताया था, उसी तरह हम इस वाली बाजू को बनाएंगे। तो देखिए 4 हमने फंदे बुन लिए। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ये वाले फंदे नहीं बुनेंगे, ये हमारे बैक के फंदे हैं। 14 फंदे ये वाले, केवल 14 ही फंदे। जो बाजू वाले फंदे, इन्हीं फंदों को बुनेंगे। एक बार हमने बुन लिया, अब दूसरी बार बुन रहे हैं सीधी साइड से। टोटल हमें 9 बार बुनना है। और छठी, 7वीं, 8वीं और 9वीं सिलाई हमें उल्टा उल्टा बनाना है, क्योंकि देखिए जिस तरह से हमने इसमें बॉर्डर बनाया, ये आगे की साइड इस तरह से ये बॉर्डर बनकर आएगा। तो इस वाली बाजू को भी आप बनाकर कंप्लीट कर लें। इसके बाद हम आपको आगे का वर्क बताएंगे हमें किस तरह से करना है। ये मैंने 2 सिलाई बनाकर आपको दिखा दिए। 14 ही फंदे बुने हैं। ये देखिए इस तरह से हमने ये वाली बाजू बनाकर कंप्लीट कर ली। फंदों को बंद कर दिया और धागा कट कर दिया है। अब देखिए फिर से हमें यहाँ पर धागा अटैच करना पड़ेगा। फिर से इस तरह से धागे को पकड़ेंगे, फंदे को बुनेंगे। ये हमारे पास 8 फंदे हैं।
आप चाहें तो यहाँ पर नोट लगा लें या तो धागे में, या फिर देखिए इस तरह से यहाँ पर फंदे को बुनते जाएंगे और धागे को 3 से 4 बार इस तरह से आप यहाँ पर दबा लेंगे। तो ये यहाँ से हमारी बुनाई नहीं खुलेगी। अगर इस तरह से आपको धागा घुमाने में परेशानी है तो आप सबसे पहले यहाँ पर धागे में नोट लगाएंगे। जो एक्स्ट्रा धागा बचेगा 4 से 5 बार दबाने के बाद इसे हम यहाँ पर कट कर देंगे। इससे वर्क में हमारे फिनिशिंग आएगी। ये देखिए कहीं पर भी आपको नोट दिखाई नहीं देगी। अब देखिए फंदे हमारे इस तरह से आपको 3 जगह दिखाई देंगे। ये इस तरह से ये बैक के फंदे हैं, एक जगह ये और एक जगह ये। अब सभी फंदों को हम जब उल्टा उल्टा बुनेंगे तो फिर से फंदे हमारे एक साथ जुड़ जाएंगे। ये देखिए इस तरह से। और टोटल हमें यहाँ पर भी अब 9 ही सिलाइयाँ बनाकर कंप्लीट करनी है, जिस तरह से हमने बाजू में बनाई है। तो ये एक सिलाई हमारी देखिए उल्टी साइड पर, जिस तरह से बाजू की सिलाई हमने उल्टी साइड से गिनना शुरू किया था, इसी तरह से अब हम ये हमारी पहली सिलाई होगी जो हम ये उल्टी साइड से बना रहे हैं। इसके बाद दूसरी सिलाई हमारी सीधी साइड पर आएगी और सेम जिस तरह से बाजू की सिलाई हमने 6वीं 7वीं 8वीं और 9वीं उल्टा उल्टा बुना है, तो ये सिलाई भी हम 6वीं 7वीं 8वीं और 9वीं उल्टा उल्टा बुनेंगे। यहाँ पर भी हम नीचे की साइड एक बॉर्डर बनाएंगे। अब देखिए दूसरी सिलाई है तो इसे हम सीधा बना रहे हैं क्योंकि सीधी साइड है। इसी तरह तीसरी सिलाई उल्टी साइड पर आएगी उल्टी, और चौथी सिलाई सीधी साइड पर आएगी सीधी, और 5वीं सिलाई उल्टी साइड पर आएगी उल्टा बुनेंगे। इसके बाद 6वीं 7वीं 8वीं और 9वीं सिलाई दोनों साइड से उल्टा उल्टा बुनेंगे और इसके बाद हम यहाँ पर फंदों को बंद कर देंगे। अब देखिए हमें फंदे घटाने या बढ़ाने नहीं है, जो हमारे पास फंदे केवल इन्हें ही हमें बुनते जाना है। तो इस तरह से यहाँ पर आप गिनते हुए 9 सिलाई बनाकर कंप्लीट कर लें। ये देखिए 2 हमने बना ली हैं, ये दूसरी सिलाई है जो हम आपको बनाकर दिखा रहे हैं। इसके बाद 7 सिलाई हम और बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से 9 सिलाई हमारी बनकर कंप्लीट हो गई है। जिस तरह से हमने 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं सिलाई यहाँ पर उल्टा उल्टा बनाया था बाजू में, सेम हमने यहाँ पर भी इसी तरह उल्टा उल्टा बुना है। ये देखिए एक बाजू मैंने इसकी सिल दी है, एक बाजू हम आपको बाद में सिलकर दिखाएंगे किस तरह से हमें सिलना है। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक खुला हुआ है, तो इसी धागे में आप सुई डाल लें, या फिर अगर धागा छोटा है तो एक्स्ट्रा धागे में सुई डाल लें। इस तरह से दोनों किनारों को मिलाते हुए यहाँ तक हम सिल देंगे, जहाँ तक भी आपको ये खुला हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ से हम इसका घेर बनाना स्टार्ट करेंगे। देखिए इस तरह की ड्रेस में हम घेर और चोली एक ही साथ बनाते हैं, आपको अलग से घेर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले हम इसमें 2 सीधी सिलाइयों पर फंदे बढ़ाएंगे। तो देखिए जो हमारा पहला फंदा है इसे तो हम एक बार उल्टा बुन लेंगे। इस पर हमने फंदा नहीं बढ़ाया है, बाकी सभी फंदों पर हम फंदा बढ़ाएंगे और लास्ट के फंदे पर फंदा नहीं बढ़ाएंगे। बीच के सभी फंदों पर हमारा फंदा बढ़ेगा। तो तरीका सेम रहेगा, जिस तरह से हम इस फंदे पर फंदा बढ़ाएंगे बाकी सभी फंदों पर भी इसी तरह फंदा बढ़ाएंगे। एक बार उल्टा बना लिया, अब धागा पीछे करेंगे। देखिए फंदा हमने सिलाई पर से गिराया नहीं है, एक बार सेम फंदे को सीधा बुन लेंगे। फिर से धागा आगे ले आएंगे, नेक्स्ट फंदे को फिर से एक बार उल्टा बना लिया। अभी भी हमने फंदा सिलाई पर से नहीं गिराया, धागा पीछे एक बार सीधा। तो इस तरह से एक फंदे को जब हम 2 बार बुनेंगे तो एक फंदे से हमारा एक फंदा बढ़ जाएगा। फिर से धागा आगे लेकर आएंगे, नेक्स्ट फंदे को फिर से उल्टा, धागा पीछे एक बार सीधा। अब देखिए धागा पीछे चला जाता है जब हम इस तरह से बुनते हैं, तो फिर से इस तरह से धागा अपनी साइड ले आएंगे, नेक्स्ट फंदे को उल्टा, धागा पीछे एक बार सीधा। इसी तरह सभी फंदों पर फंदा बढ़ा लें। ये वाला फंदा उल्टा बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से सभी फंदों पर फंदा बढ़ा लिया, लास्ट का फंदा उल्टा बना दिया। अब नेक्स्ट रो उल्टी साइड पर आएंगे। उल्टी साइड से कोई फंदा वगैरह हमें नहीं बढ़ाना, जितने भी फंदे हैं सभी को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। देखिए जब हम फंदों से फंदा बढ़ाते हैं और सभी फंदों पर हमने फंदा बढ़ाया है, तो ये फंदे यहाँ पर आपको थोड़े से टाइट दिखाई देंगे, तो ध्यान से बुनेंगे, कोई फंदा हमारा सिलाई पर से गिर ना जाए। रो कंप्लीट करेंगे, इसके बाद सीधी साइड पर आएंगे। हम आपको आगे का वर्क बताएंगे हमें किस तरह से करना है। उल्टी साइड से हमने फंदों को उल्टे उल्टे बुन लिया, फिर से सीधी साइड पर आएंगे और एक बार फिर से हम ये सीधी साइड सेम उसी तरह से बनाएंगे जिस तरह से हमने इससे पहली वाली सिलाई बनाई थी।
2 बार हमें फंदे बढ़ाने होते हैं। एक बार हमने देखिए बढ़ा लिए थे और एक बार फिर से बढ़ाएंगे। तो पहला फंदा उल्टा जैसे पहले बनाया था, इस पर हमने फंदा नहीं बढ़ाया और ना ही इस लास्ट के फंदे पर बढ़ाएंगे। बीच के सभी फंदों पर हमारा सेम पहले की तरह फंदा बढ़ेगा। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। फंदा उल्टा बनाया, धागा पीछे, फंदा हमने देखिए अभी तक सिलाई पर से गिराया नहीं है। एक बार सीधा बनाएंगे। अब फिर से धागा हमारा पीछे की साइड चला जाएगा तो धागा फिर से आगे की साइड लाएंगे। नेक्स्ट फंदे को फिर से देखिए एक बार उल्टा, धागा पीछे और एक बार सीधा बनाएंगे। फिर से धागा आगे लाएंगे। नेक्स्ट फंदे को फिर से एक बार उल्टा, धागा पीछे, एक बार सीधा। इसी तरह से एक बार फिर से हम सभी फंदों पर फंदा बढ़ा लेते हैं। फिर उल्टी साइड पर आएंगे। हम आपको फंदे गिनकर बताएंगे कि हमारे पास टोटल कितने फंदे हो गए हैं, क्योंकि अब हमें केवल इसी सिलाई पर फंदे बढ़ाने, इसके बाद हमें फंदे नहीं बढ़ाने। ये देखिए इस तरह से हमने ये वाली रो बनाकर कंप्लीट कर ली है। लास्ट का फंदा हमने उल्टा बनाया था, इस पर हमने फंदा नहीं बढ़ाया था। अब देखिए उल्टी साइड से मैं आपको फंदे गिनकर बताऊंगी हमारे पास कितने फंदे हैं। देखिए अगर आपके पास 1 या 2 फंदा कम या ज़्यादा है तो उससे घेर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये देखिए गिन लेते हैं, क्योंकि कभी कभी हम फंदे को दोबारा बुनना भूल जाते हैं। एक ही बार बुन लेते हैं तो उससे आपका 1 या फंदा कम या ज़्यादा हो सकता है। तो देखिए इस तरह से उल्टी साइड उल्टा बुनेंगे तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 और ये 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 और ये 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 110 फंदे हैं हमारे पास। अगर 1-2 फंदा कम या ज़्यादा है तो कोई ड्रेस में फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखिए अगर मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, कुछ आप ज़्यादा ही बड़े घेर की ड्रेस अगर बनाना चाहते हैं तो एक बार फिर से आप सीधी साइड से फंदे बढ़ा सकते हो। जिस तरह से हमने 2 बार बढ़ाए, आप 3 बार बढ़ा लें अगर आप कुछ ज़्यादा ही बड़े घेर की ड्रेस बनाना चाहते हैं।
हम नॉर्मली ज़्यादा बड़े घेर की ड्रेस नहीं बनाएंगे, हमने 2 बार फंदे बढ़ाए हैं, तो अब यहाँ से हम इसमें डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करेंगे। अब हम सीधी साइड से सीधा बुनेंगे, उल्टी साइड से उल्टा बुनेंगे। तो सीधी साइड से हम इसमें डिज़ाइन बनाएंगे, उल्टी साइड से सेम जो जिस कलर के फंदे होंगे हमारे, जब तक डिज़ाइन पूरा होगा उसी कलर से बुने जाएंगे। सीधी साइड से हम कलर चेंज करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आप कोई भी दूसरा कलर ले सकते हो, मैंने ब्लू कलर लिया हुआ है। ब्लू कलर से हम इसमें डिज़ाइन बनाएंगे। तो ये सीधी साइड है, हम फंदों को सीधा सीधा बुनेंगे। तो यहाँ से हम सबसे पहले 2 फंदे हमने ये देखिए स्टार्टिंग में यहाँ पर हम 2 फंदे, ये जो भी आप दूसरा कलर लगाना चाहते हो उस कलर से बुन सकते हो। ये मैंने यहाँ पर ब्लू कलर लगाया हुआ है, 2 फंदे मैंने ब्लू कलर से। आप यहाँ पर धागे में अच्छे से नोट लगा लें और उसके बाद 4 फंदे येलो कलर से बनाएंगे। यही हमारा डिज़ाइन है। देखिए फिर से 2 फंदे ब्लू कलर से और 4 फंदे येलो कलर से बनाएंगे। ये वाली सिलाई हम सेम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। 2 फंदे ब्लू कलर से बुनेंगे, उसके बाद 4 फंदे येलो कलर से, और इसके बाद जब उल्टी साइड पर आएंगे तो हम उल्टा उल्टा बुनेंगे और सेम जो फंदे जिस कलर के उसी कलर से बुनेंगे। दोनों सिलाइयाँ बनाकर कंप्लीट करते हैं। इसके बाद सीधी साइड पर आएंगे, फिर से हम आपको आगे का वर्क बताएंगे हमें किस तरह से करना है। तो ये देखिए इस तरह से ये वाली सिलाई बना लें। 2 फंदे ब्लू और 4 फंदे येलो, 2 ब्लू 4 येलो। फिर उल्टी साइड से सेम जो ब्लू है उन्हें ब्लू से बुनेंगे, जो येलो है उन्हें येलो से बुनेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने सीधी साइड से फंदों को ये बुन लिया। बिल्कुल हमारे पूरे फंदे आए, लास्ट के 2 फंदे हमारे ब्लू कलर के आए हैं। स्टार्टिंग के ब्लू के, लास्ट के ब्लू के। उल्टी साइड पर फिर से देख लेते हैं। ये देखिए ब्लू वाले ब्लू से बनाएंगे और येलो वाले येलो से बनाएंगे। चार फंदे येलो हैं तो येलो से बुन लिया। तो 2 फंदे ब्लू हैं तो ब्लू से बनाएंगे। सेम कलर के फंदे इस तरह से बुनते जाएंगे। उल्टी साइड है तो उल्टा बुन रहे हैं और सीधी साइड है तो जब तक हमारा डिज़ाइन बनेगा हम सीधा बुनेंगे। इस तरह से इस रो को कंप्लीट करेंगे। देखिए उल्टी साइड से बुन लिया, सीधी साइड पर आ गए हम। अब देखिए सीधी साइड से किस तरह से हम डिज़ाइन बनाएंगे। यहाँ पर हम स्टार्टिंग में 4 फंदे येलो कलर से बनाएंगे। तो 1 फंदा जो हमारे येलो ये थे हमने ये येलो कलर से बना दिए, और 3 और 4 फंदे हमने येलो कलर से बना दिए। अब देखिए ये 2 फंदे ब्लू कलर से। अब जो ये ब्लू कलर वाले हैं ये हम इस तरह से येलो कलर से और फिर 2 ब्लू कलर से। अब 2 येलो कलर से और 2 ये 6 हमने येलो कलर से बनाए। देखिए एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग के 4 फंदे येलो से, 2 ब्लू, फिर 2 येलो, फिर 2 ब्लू, और यहाँ पर ये हमने 6 फंदे ब्लू कलर से और येलो कलर से बनाए हैं। अब 2 फंदे ब्लू कलर से और 2 फंदे येलो कलर से और 2 फंदे फिर से ब्लू कलर से। इसके बाद 6 फंदे येलो कलर से, 2 3 4 5 6। अब 2 ब्लू, 2 येलो, फिर 2 ब्लू और अब 6 येलो। देखिए इसी तरह इस रो को कंप्लीट करेंगे।
आप यहाँ से देख सकते हो 6 हमने यहाँ पर येलो बनाए हैं, तो 6 हमने यहाँ पर येलो बना लिए। इसके बाद 2 ब्लू बनाएंगे, 2 येलो बनाएंगे, 2 ब्लू बनाएंगे, फिर से 6 येलो, फिर 2 ब्लू, 2 येलो, 2 ब्लू, फिर 6 हमारे ये येलो हैं। तो इसके बाद हम 2 ब्लू बनाएंगे, 2 येलो बनाएंगे और 2 ब्लू बनाएंगे, फिर 6 येलो बनाएंगे। इस तरह से इसे कंप्लीट करेंगे। उल्टी साइड से फिर से सेम 2 फंदे जिस कलर के हैं उसी कलर से बुन लेंगे। ये देखिए इस तरह से लास्ट में हमारे पास 4 फंदे आए येलो कलर के, क्योंकि स्टार्टिंग में भी 4 हैं और एंड में भी 4 हैं। अब उल्टी साइड पर आएंगे, जो फंदे जिस कलर के उसी कलर से बुन लेंगे। येलो वाले येलो कलर से और ब्लू वाले ब्लू कलर से। उल्टी साइड से कोई कलर का हमें चेंज नहीं करना, केवल सीधी साइड से डिज़ाइन हम चेंज कर रहे हैं। तो ये वो हम कंप्लीट करते हैं। सीधी साइड पर आएंगे, आगे का डिज़ाइन बताएंगे किस तरह से करना है। देखिए उल्टी साइड से हमने फंदों को बुन लिया है। अब देखिए हम डिज़ाइन को समझ लेते हैं कि हमें किस तरह से करना है। जो हमारे ये ब्लू कलर के हैं, ये वाले जो फंदे थे ये तो हमारे देखिए बंद हो चुके हैं। जो डिज़ाइन है हमारा ये वाला इस तरह से चल रहा है। तो ब्लू कलर के हम फंदों को बाहर की साइड को इस तरह से बढ़ाएंगे और येलो कलर के फंदों को अंदर की साइड से बढ़ाएंगे। अब देखिए यहाँ पर आप देख लें कि किस तरह से करना है। ये अब हम स्टार्टिंग के 2 फंदे येलो कलर से और इसके बाद 2 फंदे ये ब्लू कलर से बनाएंगे, क्योंकि ब्लू कलर के फंदों को हमें इस तरह से देखिए इस तरह से बाहर की साइड को करना है। अब ये फंदे हमारे 2 ही 2 हैं ब्लू कलर के। ये जो ब्लू कलर वाले थे येलो के अब यहाँ पर हमारे 6 फंदे हो जाएंगे इस तरह से। 2 स्टार्टिंग के येलो, फिर 2 ब्लू, अब 6 हमारे येलो हो गए, अब 2 ब्लू। इस तरह से हमारे फंदे बढ़ रहे हैं ब्लू कलर के इस तरह से बाहर की साइड को। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए 2 फंदे हमारे येलो हो जाएंगे और 2 फंदे ये ब्लू हो जाएंगे और यहाँ पर हमारे 6 फंदे येलो हो जाएंगे। 6 फंदे येलो होने के बाद 2 फंदे ब्लू हो जाएंगे। ये देखिए डिज़ाइन हमारा आप समझ रहे होंगे कि इस तरह से बढ़ रहा है। तो अब इस डिज़ाइन के और इस डिज़ाइन के बीच में हमारे येलो कलर के केवल 2 फंदे बचे हैं। तो अब 2 फंदे येलो कलर के और फिर 2 ब्लू कलर से बनाएंगे और 6 फंदे येलो कलर से बनाएंगे। तो इस तरह से अब इस वाली रो को हम कंप्लीट करेंगे। 6 हमने ब्लू कलर से बना लिए और सॉरी येलो कलर से बना लिए। अब 2 ब्लू कलर से और 2 येलो कलर से और फिर 2 ब्लू कलर से। इसके बाद 6 फंदे येलो कलर से बनाएंगे। तो इस बार देखिए इस तरह से आप देख लें, ये 2 हमने यहाँ पर ब्लू कलर से बना लिए। तो आप यहाँ से देख सकते हो इस तरह से 2 फंदे ब्लू कलर से ये वाले और फिर 6 फंदे अब हम यहाँ पर येलो कलर से बनाएंगे। 6 फंदों के बाद आप ये डिज़ाइन देखिए रिपीट कर सकते हो, कहीं से भी आप देख सकते हो कि 6 फंदों के बाद हमने किस तरह से बनाया। अब जो हमारे ये 2 ब्लू हमने बनाए, इसके बाद यहाँ पर 6 फंदे येलो कलर से आएंगे। फिर उल्टी साइड से सेम जिस कलर के हैं उसी कलर से बनाएंगे। उल्टी साइड से बुन लिया फंदों को, फिर से सीधी साइड पर आएंगे और देखिए इस तरह से जो हमारे ये ब्लू कलर के फंदे इस तरह से बढ़ रहे हैं। तो अब ये वाले फंदे यहाँ पर आ जाएंगे ब्लू कलर के। तो स्टार्टिंग के जो 2 फंदे येलो कलर के इन्हें हम ब्लू कलर से बना देंगे। ये हमने यहाँ पर 2 फंदे ब्लू कलर से बना दिए स्टार्टिंग के। अब देखिए ये हमारी लास्ट रो है डिज़ाइन की। ये वाले जो 2 फंदे हमने यहाँ पर सबसे पहले हमने देखिए 2 ब्लू कलर से बना दिए। अब यहाँ पर हम देखिए 1 2 3 4 फंदे हमने यहाँ पर येलो कलर से बनाए। फिर से 2 फंदे जिस तरह से हमने देखिए ये स्टार्टिंग में बनाया था सेम हम उसी तरह से ये वाली रो बनाएंगे। 2 फंदे फिर से ब्लू कलर से। अब देखिए 1 2 3 4 फंदे हम येलो कलर से और 2 फंदे ब्लू कलर से। 2 फंदे ब्लू कलर से बनाए, इसके बाद 4 फंदे
येलो कलर से। इस रो में हमारा देखिए यही डिज़ाइन बनेगा, 4 फंदे ब्लू येलो से, 2 ब्लू से, 4 येलो से, 2 ब्लू से। अब 4 येलो से बनाएंगे, इसके बाद 2 ब्लू से बनाएंगे। अब 4 येलो से बनाएंगे, फिर 2 ब्लू से बनाएंगे। 4 हमने येलो से बना लिए, अब 2 ब्लू से बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से स्टार्टिंग में हमने ब्लू से बनाए, फिर 4 येलो, फिर 2 ब्लू, या येलो ब्लू 4 येलो, इस तरह से ये रो कंप्लीट करेंगे। और उल्टी साइड से भी सेम जिस कलर से हमने ये बनाए हैं उल्टी साइड से भी सेम उसी कलर से बनाएंगे दोनों तरफ से। फिर सीधी साइड पर आएंगे, आगे का वर्क बताएंगे हमें किस तरह से करना है। ये देखिए इस तरह से ये डिज़ाइन हमारा एक बनकर कंप्लीट हो गया। आप इसे इधर की साइड से इस तरह से भी देखेंगे तो हमारा सेम डिज़ाइन आया है, इधर की साइड से देखेंगे तब भी हमारा सेम डिज़ाइन आया है। अब देखिए ये एक बार हमने बना लिया है डिज़ाइन। अब यहाँ से सीधी साइड से सभी फंदों को, कोई फंदा हम ब्लू कलर से नहीं बनाएंगे, सभी फंदों को येलो कलर से बुन देंगे। सीधी साइड है तो सीधा बुनेंगे, और इसके बाद फिर उल्टी साइड से भी हम येलो कलर से ही सभी फंदों को बुन देंगे। ये 2 सिलाई हम येलो कलर से बनाएंगे, एक सीधी और एक उल्टी। इसके बाद फिर से हम सेम डिज़ाइन जो हमने ये एक बार बनाया, एक बार और हम सेम डिज़ाइन बनाएंगे। देखिए हम सीधी साइड से बुन रहे हैं फंदों को सीधा सीधा, इसके बाद उल्टी साइड से भी हम फंदों को येलो कलर से ही बुनेंगे। जब हम सीधी साइड पर आएंगे तो जिस तरह से हमने ये वाला डिज़ाइन बनाया, एक बार हम और इसमें ये वाला डिज़ाइन बनाएंगे, क्योंकि देखिए अभी हमारा घेर ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ है, छोटा ही घेर है, तो हमें एक बार और बनाना पड़ेगा। सेम डिज़ाइन हम एक बार और बनाएंगे। और जब हमारा ये वाला डिज़ाइन यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये 2 फंदे हमने जो ब्लू कलर के बनाए थे, फिर 4 येलो 2 ब्लू, 4 येलो 2 ब्लू, यहीं से स्टार्ट करेंगे सीधी साइड से। जब एक बार फिर से ये वाला डिज़ाइन हमारा बन जाएगा तो जिस तरह से हम अब 2 सिलाई येलो कलर से बना रहे हैं, उसके बाद भी हम सेम 2 सिलाई येलो कलर से बनाएंगे। और 2 सिलाई बनाने के बाद येलो कलर हम कट कर देंगे, और 6 सिलाई हम उल्टा उल्टा ब्लू कलर से बुनेंगे लास्ट में। जो हमारी देखिए नीचे की साइड एक ब्लू कलर की बॉर्डर बन जाएगी। तो इस तरह से हम ये घेर बनाकर तैयार करेंगे। अब हमें कोई फंदा घटाना या बढ़ाना नहीं है, जितने फंदे हैं इतने में ही हमें डिज़ाइन बनाना है। तो ये देखिए 2 सिलाई आप यहाँ पर ब्लू कलर से बना लें, एक हम ये बना रहे हैं, एक उल्टी साइड से फिर सेम डिज़ाइन बना लें। फिर से 2 सिलाई येलो कलर से जिस तरह से ये बना रहे हैं, डिज़ाइन बनाने के बाद फिर से 2 सिलाई बनाएंगे, फिर येलो कलर कट कर देंगे और केवल ब्लू कलर से हम उल्टा उल्टा बुनेंगे, सीधी साइड से भी उल्टी साइड से भी एक बॉर्डर बनाएंगे नीचे की साइड। तो मैं पूरा आपको घेर बनाने के बाद दिखाऊंगी कि किस तरह का इसका लुक आया है। तो इसी तरह से बुनते जाएंगे, पूरी ड्रेस बनाकर तैयार करेंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने इसका पूरा घेर बना लिया है। घेर बनाने के बाद यहाँ पर हमने ये डोरी डाल दी है, फंदों को बंद कर दिया। तो ये देखिए मैंने सेम ये 2 डिज़ाइन बनाए, मैंने यहाँ तक आपको बताया था, जहाँ तक हमें ये वाला डिज़ाइन हमारा कंप्लीट हुआ था कि इसके बाद हम 2 सिलाई येलो कलर से बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने 2 सिलाई येलो कलर से बनाई, और उसके बाद हमने सेम देखिए आप इस तरह से देख सकते हो, यही वाला डिज़ाइन स्टार्टिंग से फिर से शुरू किया। जो हमने यहाँ से स्टार्ट किया था सेम डिज़ाइन हमने फिर से यहाँ से स्टार्ट किया। ये 2 डिज़ाइन बनाने के बाद एंड में मैंने केवल 1 सिलाई येलो कलर से बनाई है, क्योंकि हमें उल्टी साइड से ब्लू कलर लगाना था। फिर हम 2 सिलाई बता दें तो ब्लू कलर हमारा यहाँ पर देखिए सीधी साइड पर था, तो ब्लू कलर को भी हमें यहाँ से कट करना पड़ा। केवल येलो कलर से डिज़ाइन बनाने के बाद 1 सिलाई बनाएंगे, और ब्लू कलर को भी यहाँ से कट कर फिर से हम उल्टी साइड से लगाएंगे, क्योंकि हमने उल्टा उल्टा बुनना है ब्लू कलर से। तो उल्टी साइड से फिर से ब्लू कलर को लगा दिया हमने, और ब्लू कलर से यहाँ पर मैंने ये 5 सिलाई बनाई है, उल्टा उल्टा बुनाया दोनों साइड से। उसके बाद हमने सीधी साइड से फंदों को बंद कर दिया। ये डोरी देखिए थोड़ा सा आप यहाँ पर डालें नीचे की तरफ, जहाँ पर हमने ये उल्टा उल्टा बुना था, यहाँ पर ये देख सकते हो हमारी डोरी थोड़ा सा ऊपर की साइड डाली हुई है, यहाँ पर डालेंगे नीचे की साइड तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं दोबारा से इसे नीचे की साइड यहाँ पर डाल दूँगी। अब हम देखिए आपको इसके साथ की मैचिंग की कैप बनाना सिखाएंगे। अगर आपसे डोरी बनानी नहीं आती, ये मैंने क्रोशिया से बनाई है, तो आप डोरी की जगह यहाँ पर वूल का यूज भी कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर आप कोई चिट बटन वगैरह लगा सकते हो। इस तरह की जो ड्रेस होती है पहनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान होती है, क्योंकि यहाँ से पूरी खुली हुई होती है, तो आसानी के साथ गोपाल जी को पहनाई जा सकती हैं। तो देखिए कैप बनाने के लिए
ये हमने 26 फंदे लिए हैं। ये ड्रेस 4 को भी आ जाएगी, 5 और 6 नंबर गोपाल जी को भी आ जाएगी, क्योंकि ये ड्रेस मैंने 5 नंबर गोपाल जी के लिए बनाई है, तो 4 को भी आ जाएगी, 5 और 6 को भी आ जाएगी। तो 26 फंदे लेने के बाद हमने कैप को दोनों साइड से उल्टा उल्टा बुना है, इधर की साइड से भी और इधर की साइड से भी। तो 26 फंदे डाल ले ब्लू कलर से। उसके बाद हमने यहाँ पर 6 सिलाई केवल ब्लू कलर से बनाई है, फंदों को उल्टा उल्टा बुना है। 6 सिलाई बनाने के बाद हमने उल्टी साइड से देखिए 2 फंदे ब्लू, 2 फंदे येलो, 2 ब्लू, 2 येलो, इस तरह से। फिर सीधी साइड से सेम जो कलर के फंदे हैं उसी कलर से बनाए हैं। उल्टी साइड से फिर से हमने कलर को चेंज किया है और फंदों को हमने दोनों साइड से उल्टा उल्टा बुना है। कैप में हमने फंदों को उल्टा उल्टा बुना है। तो यहाँ पर हमने 1, 2, 3, 4 और 5 बार फंदों का कलर चेंज किया है उल्टी साइड से। हर बार उल्टी साइड से जो फंदे ब्लू कलर के हैं उन्हें येलो से बना देंगे, जो येलो के हैं ब्लू से बना देंगे, इस तरह से। टोटल यहाँ पर आप गिन सकते हैं। तो इसमें हमने यहाँ पर देखिए 16 सिलाई बनाई हुई है। यहाँ तक हमने इसमें 16 सिलाई बनाई है। 16 सिलाई बनाने के बाद हमने फंदों को बंद कर दिया और ये धागा हमने कट कर दिया है। आप इसमें चाहें तो 1 या 2 सिलाई और एक्स्ट्रा बना सकते हो, अगर आप इसकी जो इस तरह से चौड़ाई है बड़ा करना चाहते हो। जब हमने देखिए फंदों को बंद किया है तो धागा हमने थोड़ा सा दूर से कट किया है और इसी धागे में हमने यहाँ पर सुई डाल रखी है। अब देखिए हम आपको इसकी सिलाई करना बताएंगे कि हमें किस तरह से इसकी सिलाई करनी है। ये देखिए इस तरह की ड्रेस आप किसी भी साइज में बना सकते हो। इस तरह से देखिए सुई को हम दूसरे कोने पर ले आए। अब यहाँ पर फिर से इसी कोने पर फंसाएंगे और खींच लेंगे धागे को। जब हम धागा खींच लेंगे तो ऊपर की साइड से ये इस तरह से बंद हो जाएगा। इसके बाद फिर हम यहाँ पर 1 से 2 बार इस तरह से ऊपर की साइड से सिलाई कर लेंगे, जिससे कहीं से भी ये खुला हुआ ना रहे। अब देखिए यहाँ पर इस तरह से दोनों किनारों को पकड़ेंगे और नीचे की साइड को इस तरह से सिलते हुए लेकर आएंगे। मैंने फुल स्लीव की चोली बनाना 0 नंबर से 10 नंबर तक सभी साइज का सिखाया हुआ है। तो आप अगर इसे ड्रेस को किसी और साइज में बनाना चाहते हो तो देखिए तरीका सेम रहता है। पहले हम चोली बना लेते हैं, चाहे 0 नंबर की बनाए या 10 नंबर की, और फंदे हमें 2 ही बार बढ़ाने होते हैं, जिस तरह से हमने इसमें बढ़ाए हैं, क्योंकि फंदे हमारे देखिए उसी हिसाब से आते हैं। छोटी चोली होती है तो यहाँ पर कम फंदे होते हैं, बड़े गोपाल जी की चोली होती है तो ज़्यादा फंदे होते हैं। हम 2 बार फंदे बढ़ाएंगे घेर में तो हमारे फंदे परफेक्ट आते हैं। अगर ज़्यादा ही बड़ा घेर बनाना चाहते हो तो 3 बार बढ़ा सकते हो। ये देखिए इस तरह से हमने इसकी सिलाई कर ली, पलट कर सीधा कर लेंगे। तो ये कैप 4 को भी, 5 को भी और 6 नंबर गोपाल जी को भी आसानी के साथ आ जाएगी। तो ड्रेस बनकर तैयार हो गई है। वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर से करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर से लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। राधे राधे।